इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब बैंकिंग व्यवस्था बदलने जा रही है और ये भी सवाल उठ रहे हैं क्या एसबीआई से अब खाते को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो चंदा चोरी हुआ है, जो अकाउंट था वो एसबीआई में ही था। तो बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ अब ये बताया जा रहा है कि जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी टिन्नू के साथ साथ अब इनकी रिमांड और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ अब ये भी बता दें कि एसआईटी के अलावा कोई और भी अब इसमें जांच में आ सकता है। क्या क्या चीज़ अपडेट है इस पूरे मुद्दे पर, इस वीडियो में बात उस पर ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद से ट्रस्ट अपनी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। 6 जुलाई की बैठक में एसबीआई के साथ बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा होगी और खातों को बदलने पर विचार किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्थायी सीए, मैनेजमेंट ग्रेजुएट और अनुभवी बैंक अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, दरअसल अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित करने की योजना पर काम चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इसके तहत वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के साथ मौजूदा व्यवस्था रहेगी या समाप्त कर खातों को किसी अन्य सरकारी अथवा निजी बैंक में स्थानांतरित करने के विचार पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में अंतिम चरण 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में लिया जा सकता है। सूत्र के मुताबिक ट्रस्ट अब चढ़ावे की गणना, लेखा जोखा, वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह से पेशेवर प्रणाली के तहत संचालित करना चाहता है और इसके लिए स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, सेवानिवृत्ति बैंक का अधिकारियों और अनुभवी बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाना है। जानकारी के अनुसार चढ़ावे की गणना और बैंकिंग कार्यों में वर्षों से चली आ रही आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी है। भविष्य में यह प्रक्रिया सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और अनुभवी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। वहीं राम मंदिर चढ़ावे चोरी प्रकरण के बाद एसबीआई के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। पुलिस जांच और एसआईटी की पड़ताल में बैंक कर्मियों की गंभीर लापरवाही के साथ साथ कुछ मामलों में कथित मिलीभगत के संकेत भी मिले हैं। इसके बावजूद अब तक किसी कर्मचारी के खिलाफ ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सूत्रों का ये भी कहना है कि एसबीआई के उच्च अधिकारियों ने अयोध्या धाम शाखा के प्रबंधक समेत करीब 8 से 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि फिलहाल जांच जारी और किसी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। दान राशि की गणना और बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी एसबीआई को ट्रस्ट के साथ हुए लिखित करार के तहत सौंपी गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि लंबे समय तक अनियमितताएं होती रहीं और समय रहते उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम भी नहीं उठाए गए। यही कारण है कि अब ट्रस्ट पूरी व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मामले में एसबीआई प्रबंधन की ओर से अब तक केवल एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें एसआईटी जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही गई थी। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और इस चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। जांच के दरमियान बैंक के 2 कर्मचारियों रत्नेश और गगनदीप के नाम पर भी सामने आए हैं। एसआईटी उनसे पूछताछ कर चुकी है और पुलिस के पास भी कई महत्वपूर्ण तथ्य मौजूद हैं। इसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ औपचारिक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और इसके बाद दूसरे चरण में बैंक कर्मचारियों और अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लगातार हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में जवाबदेही तय करने में इतना समय क्यों लग रहा है। और अब सभी की निगाहें 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं, जहां वित्तीय व्यवस्था में व्यापक बदलाव, बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ में मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस ने अब कुछ अन्य आरोपियों को कस्टडी में लेने के लिए न्यायालय में रिमांड एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक जाने के लिए पुलिस अब लवकुश मिश्रा, कल्प मिश्रा और रामाशंकर यादव, जिसको यानी कि उर्फ टिन्नू को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में न्यायालय से 48 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के लिए केवल 13 घंटे की रिमांड मंजूर की थी। हालांकि पुलिस
के लिए यह 13 घंटे की रिमांड भी काफी अहम साबित हुई, जिसके दरमियान चोरी के पैसों से खरीदी गई ब्रेजा कार, ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे और अब इन्हीं सुरागों और सबूतों की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पुलिस बाकी आरोपियों को रिमांड पर लेकर आमने सामने सख्ती से पूछताछ करने की रणनीति बना रही है। अयोध्या के बहुचर्चित राम मंदिर दान पात्र गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई अब और भी ज्यादा सख्त हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि मामले के विवेचक द्वारा न्यायालय में दी गई एप्लीकेशन पर मंजूरी मिलने के बाद कल अयोध्या पुलिस सीधे जिला कारागार पहुंचेगी। जेल की सलाखों के पीछे बंद इस चंदा चोरी कांड के 5 आरोपियों से पुलिस की एक विशेष टीम गहन पूछताछ करेगी। माना यह जा रहा है कि इस सघन पूछताछ के दरमियान गबन के नेटवर्क, पैसों की हेराफेरी और इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड से जुड़े कई अन्य चौंकाने वाले राज बेपर्दा हो सकते हैं, जिससे मामले में आगे की बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चंदा और दान गबन का मामला सामने आने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और बहु एजेंसी फॉरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने चढ़ावे, भूमि खरीद, निर्माण खर्च और पूरे मनी ट्रेल की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच कराने की अपील की है। श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक धन की पारदर्शिता को सर्वोपरि बताते हुए कांग्रेस ने सीसीटीवी रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा, बैंक खाता, जीएसटी, टीडीएस, आयकर रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट की भी गहन जांच की मांग की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस मामले की जांच ईडी समेत अन्य समक्ष जांच एजेंसियों से कराई जाए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।